वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। तो सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, ऐ मेरे गौस कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और आला हजरत मक्ते में इरशाद फरमाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा बेटा तेरा। तेरा, वाह बहुत खूब। हजरत मोहतरम, मैं आप हजरात के दियारे मोहब्बत में इल्म के ताल्लुक से दो चार बातें बोलने की कोशिश करूं। अल्लाह तबारक व ताला ने कलाम पाक को एक बारगी हमारे दरमियान में नहीं नाजिल फरमाया, बल्कि कमोबेश 23 साल की मुद्दत में धीरे धीरे कुरान शरीफ को जिब्राइल के जरिए नबी करीम तक पहुंचाता रहा। लेकिन जो पहले आयत करीमा नाजिल हुई उसमें अल्लाह तबारक व ताला नबी को फरमा रहा है इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक, यानी कि पढ़ो तुम अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। इससे हमें और आपको ये सबक मिलता है कि हमें और आपको पढ़ना चाहिए, हमें और आपको सीखना चाहिए। नबी ये करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, यानी कि तुम इल्म दीन हासिल करो माँ के गोद से लेकर कब्रिस्तान के कोख तक, यानी कि तुमको सीखता ही रहना है। ए मेरी माँ बहनें, आप लोग भी थोड़ा मुतवज्जे होकर इस रजा के बात को सुनने की कोशिश करें। नबी ये करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल इल्मु नूरुन, यानी कि इल्म रोशनी है, इल्म हिदायत है, इल्म चिराग है। आप इस दुनिया में भटक रहे हो, इस दुनिया के रंगीनों में मस्त हो, आपकी आंखों पे पट्टी पड़ने वाली है, आपकी आंखें अंधी हो जाएगी, इस दुनिया के रंगीने में आप चल नहीं पाओगे। ऐसे मौका से अगर आपने ईमान को सलामती चाहते हो, ईमान को बचाना चाहते हो, तो आपको इल्म दीन सीखना पड़ेगा। अगर आप इल्म दीन सीखते हैं तो आप अल्लाह को पहचान पाओगे, अब नबी को पहचान पाओगे, माँ का क्या मकाम है आप पहचान पाओगे, वालिदैन की क्या इज्जत व ताजीम है आप तब पहचान पाओगे जबकि आपके अंदर इल्म दीन हो। हजरात मोहतरम, ये इल्म दीन ऐसी चीज है कि इसका एहसास आपको दुनिया में कम, लेकिन मरने के बाद आपको ज्यादा एहसास होगा। नबी ये करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस करीमा मैं आप हजरात के दियारे मोहब्बत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूं। लेकिन एक बात बताऊं कि कुरान शरीफ अगर आप पढ़ेंगे तो कुरान शरीफ की एक हर पढ़ने से 10 नेकियां मिलती है। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे चचा बुजुर्ग हजरात, आप लोग भी सुने। आपको लगता है कि दुनिया में अगर मेरी प्रॉपर्टी जमा हो गई तो मैं बहुत बड़ा पहलवान महान प्रधान हो गया, लेकिन जब हजरत मलकुल मौत आएंगे आपके जिस्म से रूह को निकाल कर चले जाएंगे, फिर आपको एहसास होगा कि ये दौलत, दुनिया की दौलत किसी काम के नहीं, ये बाल बच्चे आपके तब काम आएंगे जब आपके लिए दुआएं खैर करते होंगे। एक वाकया मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है। इस वाकया से हमें और आपको ये सबक मिलता है कि अगर आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, अगर
कुरान पढ़ने वाला बनाते हैं। तो नबी ये करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में का बेहतरीन इंसान वो है जो खुद भी कुरान पढ़े और दूसरों को कुरान पढ़ाए। अब मैं एक वाकया बयान कर रहा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है। क्या देखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजरते हैं। गुजरने के दरमियान में क्या देखते हैं कि कब्रिस्तान में कब्र है। कब्र में से एक कब्र की ऐसी भी है जिसमें मैयत मदफून है, जिसमें मैयत मदफून है। क्या देखते हैं कि अजाब हो रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर जाते हैं, आप चले जाते हैं। जाने के बाद फिर कुछ अरसा के बाद उसी कब्रिस्तान से गुजरते हैं और गुजरने के बाद क्या देखते हैं कि जब मैं उस दिन कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो अजाब हो रही थी, इस मैयत को तकलीफ हो रही थी, और जब मैं आज गुजर रहा हूं कोई तकलीफ नहीं हो रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की बारगाह में दस्त दराज करते हैं, दुआ करते हैं, ऐ मेरे पाके परवरदिगार, मुझे बातें समझ में नहीं आ रही है। मैं जब उस दिन गुजर रहा था तो जो कब्र में मैयत लेटी हुई है इसको अजाब हो रही थी, इसको तकलीफ हो रही थी, ये परेशानी की आलम में था। लेकिन ऐ मेरे पाके परवरदिगार, मुझे बातें समझ में नहीं आ रही है। जब मैं आज गुजर रहा हूं इसकी सारी अजाब दूर हो गई। इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जिसके सदक़े तुफैल में इसकी सारी अजाब दूर हो गई। तो गैब से आवाज आती है, ए मेरे ईसा प्यारे पैगंबर, बात यह है कि जब ये इंसान इंतकाल कर रहा था, मर रहा था, तो इंतकाल के ज़माने में इसके नुतफ़ा से इसकी बीवी के शिकम में इसका बच्चा पल रहा था। वो बच्चा जन्म होने के बाद उस बच्चे ने जब जन्म पाया, कुछ बड़ा हुआ, कुरान पढ़ने के लायक हो गया, तो उसकी बीवी ने इसके बच्चा को इमाम साहब के पास पहुंचा दिया। उसके इमाम साहब के पास पहुंचाने की बरकत ये हुई कि इमाम साहब ने बच्चा को पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। मेरे ईसा पैगंबर, जब किसी का लड़का हमको ज़मीन के ऊपर रहमान कह रहा हो, किसी का लड़का हमको ज़मीन के ऊपर रहीम कह रहा हो, किसी का लड़का ज़मीन के ऊपर हमको गफ्फारो सत्तार कह रहा हो, तो ये मेरे शान के लायक नहीं है कि उसका लड़का ज़मीन के ऊपर हमको रहमान और रहीम कहता हो और मैं उसके बाप को ज़मीन के अंदर में अजाब दूं। लिहाजा इसके बच्चा के बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से मैंने इसकी सारी अजाब को दूर कर दिया। कहिए सुभान अल्लाह। क्या समझे? अगर आप कुरान नहीं पढ़ना जानते हो तो आपके इलाके में एक नहीं बल्कि अनेक उलमाए किराम हो गए। आपका बड़ा मदरसा, मदरसा कादरिया फैजान रसूल, वहाँ के तलबाए कराम भी पढ़ाने के लायक हो गए। वो तलबाए कराम आपको गाहे बगाहे रोशनी देंगे, आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ के उलमाए कराम से मिलें, यहाँ के उलमाए कराम से मिलें, तलबाए कराम से मिलें और सीखने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप नहीं सीखते हो, आप अमल नहीं कर पाओगे, अगर आप कमा हक अमल नहीं कर पाओगे तो आप यहाँ भी पछताओगे, कल मैदान महशर में भी पछताओगे। इसलिए परानपुर के सुन्नी मुसलमानों, आप तमामी हजरात से मैं पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ कि आप लोग खुद भी कुरान पढ़ो, अपने बाल बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ, अपने दीन की बातें आप खुद भी सीखो, अपने बाल बच्चों को भी दीन की बातें सिखाओ। इंशाअल्लाहुल अजीज़ अगर ज़िंदगी बाकी रही तो कल मैं बोलने की कोशिश करूँगा। अब आइए बिला ताख़ीर खतीब आज़म हिंदुस्तान मुकर्रिर हर दिल अजीज़ हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब कलीमी, आपके दियारे मोहब्बत में मैं देख रहा हूँ कि दो चार लड़के उठक बैठक कर रहे हैं। बाबू, अगर तुम्हें कुछ तकलीफ हो तो जा सकते हो, अगर आप बिला ताख़ीर जा रहे हैं तो आप बैठो, उलमाए कराम की तकरीर को सुनो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है। नबी इरशाद फरमाते हैं, इदा मररतुम बिरियाजिल जन्ना फरताऊ, यानी कि जब तुम किसी रियाजुल जन्ना से गुजरो तो चर लो। सहाबा इकराम पूछते हैं, या रसूलल्लाह ये चरना क्या है? तो नबी इरशाद फरमाते हैं कि चरना ये है कि उलमाए कराम की मजलिस में बैठो और उनकी बातों को सुनो, सीखो।